डियर फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, पार्टिसिपल जो वास्तव में बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है उसके बारे में आप पढ़ रहे थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो आपने जाना कि जब किसी संज्ञा नाउन या किसी नाउन फ्रेज के ठीक पहले पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल हो, तो उसको हमें प्री मॉडिफायर कहते हैं, हम उसको प्री मॉडिफायर कहते हैं। अब आते हैं पोस्ट मॉडिफायर पे। पोस्ट मॉडिफायर यानी जब संज्ञा के ठीक बाद हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो और चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल हो, तो उसको हम पोस्ट मॉडिफायर कहते हैं, क्योंकि वो उसके बाद प्रयोग किया जाता है। ऐसी सिचुएशन में पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम नहीं करता है, बल्कि वो एक फ्रेज होता है पार्टिसिपल, जो संज्ञा के बाद लिखा जाना चाहिए, आगे नहीं लिखा जाना चाहिए। कुछ जानकारियां मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। पोस्ट मॉडिफायर्स जब प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह ना होकर के संज्ञा के ठीक बाद में होता है और बिल्कुल भी एडजेक्टिव की तरह नहीं होता है, तो इसी को मॉडिफाई करता है वो संज्ञा को, तो इसे हम पोस्ट मॉडिफायर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स में यहाँ लिखे हुए हैं, उससे ठीक पहले मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ। वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्क अगर इन प्रोग्रेस है, काम अगर जारी है, तो फिर समझ लो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। अगर वर्क समाप्त हो गया है, काम समाप्त हो गया है, तो फिर पास्ट पार्टिसिपल तो थर्ड फॉर्म से बनेगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी हिस्से में हो सकता है। इससे मतलब नहीं है किस हिस्से में है, मतलब इससे है कि जिस चीज को मॉडिफाई करेगा पार्टिसिपल उसके ठीक बाद लिखा जाएगा। चलिए समझते हैं, तो थोड़ा अच्छे से क्लियर होकर समझ में आएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। तो यहां देखिए, इस समय पुस्तकालय में एक मोटी सी किताब पढ़ती हुई या पढ़ रही या पढ़ने वाली, यहीं पे ये पार्टिसिपल है। ठीक है, ये पार्टिसिपल है भैया। इस समय पुस्तकालय में एक मोटी सी किताब पढ़ती हुई, पढ़ रही, पढ़ने वाली, वो लड़की मेरी प्रेमिका है। ऐसा कुछ आ सकता है, पढ़ती हुई, पढ़ रही, पढ़ने वाली। ठीक है, ऐसा कुछ आ सकता है। वो लड़की मेरी प्रेमिका है, तो मेरी प्रेमिका कौन है? एक्चुअली ये सब्जेक्ट है, ये वो लड़की। मेरी प्रेमिका कौन है? वो लड़की। और वो लड़की देखो कर क्या रही थी? पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही थी? एक मोटी सी किताब। ठीक है, कहाँ पढ़ रही थी? पुस्तकालय में। और इस समय, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, इस समय पुस्तकालय में एक मोटी सी किताब पढ़ रही वो लड़की मेरी प्रेमिका है, या पढ़ती हुई लड़की मेरी प्रेमिका है। तो ये एडजेक्टिव के तौर पर नहीं आया है कि इसको उठा के आप इसी के बगल में लिख दोगे, ऐसा है नहीं। ये एक्चुअली एक फ्रेज है, ये शब्दों का समूह है जो उस लड़की के संबंध में बता रहा है कि वो लड़की किस स्थिति में थी, किताब पढ़ रही थी पुस्तकालय में। तो वो चीजें, ये जो पूरी चीज है, इस समय पुस्तकालय में एक मोटी सी किताब पढ़ती हुई, ये उस लड़की के संबंध में कुछ सूचना दे रहा है, ना कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इसी को हमें उठा के इसी के बगल लिख देते हैं, इसके बगल में लिखेंगे, और तब ये संज्ञा के बाद में प्रयुक्त होगा। इसका मतलब ये पोस्ट मॉडिफायर है, उसके बाद प्रयुक्त होकर उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो इसी को हम पोस्ट मॉडिफायर कहते हैं। बस ये चीज ध्यान रखना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ये तब तक है जब तक वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी काम जारी है। वो लड़की, जो आदमी कोई बता रहा था कि वो लड़की वो पुस्तकालय में जो पढ़ रही है मेरी प्रेमिका है, तो उसका जो पढ़ने का वर्क है वो इन प्रोग्रेस है, वो काम जारी है। तो क्लियर हो गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो आईएनजी फॉर्म से बनाएंगे। लेकिन जितनी भी चीजें इससे संबंधित है वो पूरा उठा के उसी वो लड़की के बगल में लिखेंगे, यानी वो लड़की। तो इसको तो हमने पहले लिखा दैट गर्ल। ठीक है, अब देखो, इस समय पुस्तकालय में एक मोटी सी किताब पढ़ती हुई, तो पढ़ती हुई पहले आपको लिखना है रीड वर्क इन प्रोग्रेस, तो फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ये, अरे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इसको आईएनजी जोड़ दो। दैट गर्ल रीडिंग, क्या पढ़ रही थी वो? एक मोटी सी किताब, ए फैट बुक, थिक बुक, है ना। और कहां थी वो? पुस्तकालय में, तो भी यही लिखा जाएगा, इन द लाइब्रेरी। इस समय राइट नाउ लिख सकते हैं, या दिस टाइम भी लिख सकते हैं। तो भैया ये सब्जेक्ट वाला ही हिस्सा है,
और एक ऐसी सिचुएशन में ये जो पूरा शब्द समूह है ना, ये एक्चुअली इसके बारे में कुछ सूचना देगा, ना कि एडजेक्टिव की भांति प्रयोग होगा। एडजेक्टिव की भांति प्रयोग होता तो आगे हो जाता वो, और तब वो प्रीमोडिफायर हो जाता। पीछे लिखा है, संज्ञा के बाद लिखा है, तो इसी को हमने पोस्ट मोडिफायर बोलना है, ठीक है। तो दैट गर्ल रीडिंग ए फैट बुक इन द लाइब्रेरी राइट नाउ। फिर ये इतना सब्जेक्ट का हिस्सा लिख दिया गया। अब इज मतलब है मेरी प्रेमिका, यानी माई गर्लफ्रेंड। भैया तुम पुरुष हो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही तो होगी, तो इसको बोलते हैं पोस्ट मोडिफायर। ये देखो एक संज्ञा लड़की, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये हिस्सा प्रयोग हुआ है उसके ठीक बाद, और उसके कुछ शब्द समूह जो है वो भी लिखे हुए हैं, तो इसी को हमने बोलना है पोस्ट मोडिफायर्स, ठीक। तो चलिए दूसरे सेंटेंस को समझते हैं। सड़क को पार कर रहे एक छोटे लड़के से एक कार टकरा गई, ठीक। पार्टिसिपल सब्जेक्ट हिस्से में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट हिस्से में भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट हिस्से में भी आ सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। मायने ये रखता है कि इसको वो मॉडिफाई कर रहा है और एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद आपको उसी संज्ञा के ठीक बगल में लगा देना है, ये जान करके कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो आईएनजी फॉर्म ऐड करना है, और अगर पास्ट पार्टिसिपल है तो फिर थर्ड फॉर्म ऐड करना है। बाय द वे कभी कभी वही पार्टिसिपल का जो काम है वो पैसिव वॉइस में हो जाता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा। ये चीज़ें काफ़ी लेंदी हैं, उलझाऊ हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, एक दो वीडियो में नहीं समझ पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छे से पढ़ो, जो नहीं समझ में आता है सीधा मुझसे कांटेक्ट करो। मैं अपना भरसक प्रयास करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की, जितना मेरे अंदर क्षमता है। तो चलिए समझते हैं सेंटेंस। सड़क को पार कर रहे एक छोटे लड़के से कार टकरा गई, तो टकराने वाला काम किसने किया? कार ने, है ना, यही सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है। लेकिन कार के लिए कोई मॉडिफायर नहीं है, ये जो पार्टिसिपल है सड़क को पार कर रहे, यही पार्टिसिपल है भैया, समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पार्टिसिपल जो है पार कर रहे, पार करता हुआ, पार करने वाला, है ना, इस तरह से आ जाता है, इस तरह से उसमें पहचान रहती है। तो कार टकरा गई, कार सब्जेक्ट है, टकरा गई क्रिया है। अब वो टकराने वाला काम किससे हुआ है? एक छोटे लड़के से, मतलब टकराने वाला काम एक छोटे लड़के से हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो पार्टिसिपल है ये एक्चुअली किसको मॉडिफाई कर रहा है? छोटे लड़के को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये चीज़ उसके बगल में लिखी जाएगी, वहाँ पे लिखी जाएगी, और इसका ये हिस्सा भी वहीं पे लिखा जाएगा। ये ऑब्जेक्ट वाले हिस्से में आ गया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब कार लिखोगे, द कार, ठीक है। अब टकरा गए, टकराना का हिट भी लिख सकते हो, कोलाइड भी लिख सकते हो, ठीक है। द कार कोलाइडेड, टकरा गई, किससे टकराई? एक छोटे लड़के से की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, क्रिया ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लिखा जाता है। ए लिटिल, स्मॉल भी लिख सकते हैं, बॉय। अब यहाँ पे सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा था पार्टिसिपल, सब्जेक्ट के बगल में लिखा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट के बगल में लिखा जाएगा। यही समझने का तरीका है। और जब कार टकराई थी तो वो टकराने पार कर रहा था, मतलब कार तो टकरा गई, वो तो मेन वर्ब है। अब लड़का पार कर रहा था, जब कार टकराई थी तो जो उसको पार करने की क्रिया थी वो इन प्रोग्रेस थी, मतलब वो जारी थी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पार कर रहे यानी पार करना की अंग्रेजी क्रॉस, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक। द कार कोलाइडेड ए लिटिल बॉय क्रॉसिंग द स्ट्रीट या द रोड, है ना। तो आप समझो बात को, समझना यह है कि यहां पे ये गर्ल जो है सब्जेक्ट के रूप में था, क्लियर। इसी को मॉडिफाई कर रहा था ये पार्टिसिपल, इसका पूरा पार्ट इसी के बगल में लिखा है दोनों तरफ कामा लगा के। और यहाँ पे सब्जेक्ट को थोड़े मॉडिफाई कर रहा था, यहाँ पे तो एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा था ना, तो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा था, यहाँ इसके बगल में लिखा है। ये नहीं कि जहां तहां पाओ वहीं लिख दो, जिसको मॉडिफाई कर रहा है वो जिस हिस्से में है वहीं पे लिखा जाएगा, और उसका मॉडिफायर उसके बगल में लिखा जाएगा। सब्जेक्ट हिस्से में आया सब्जेक्ट में लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट हिस्से में आया ऑब्जेक्ट हिस्से में लिखा जाएगा। ये तरीका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे द्वारा भेजा गया पत्र इसी मामले से संबंधित है।
कौन इसी मामले से संबंधित है? मेरे द्वारा भेजा गया पत्र। ठीक, अब यहां पे जो भेजा गया है ना, ये भेजा गया ये पार्टिसिपल है। भेजा गया, बुलाया गया, देखा गया, पार करता हुआ, खेलता हुआ, ऐसे कुछ आते हैं पार्टिसिपल, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट हिस्से में। तो एक्चुअली संबंधित कौन है? पत्र। ठीक, ये, और इसकी सूचना ये दे रहे हैं भेजा गया मेरे द्वारा, और ये जो पत्र है ये भेजने की जो प्रक्रिया है इन प्रोग्रेस नहीं है, वो खत्म हो गई तो मैंने पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। ठीक है, तो जब इसको आप बनाओगे तो पहले आपने ये लिखना है पत्र, क्योंकि ये जो मॉडिफायर है इसका भेजा हुआ ये उसके बगल में लिखा जाएगा, क्योंकि ये पोस्ट मॉडिफायर है, ये एडजेक्टिव की भांति प्रयोग नहीं हुआ है। तो पत्र लिखे, द लेटर, है ना, द लेटर। अब भेजा गया, भेजना की इंग्लिश सेंड होता है, तो आपने थर्ड फॉर्म का यूज करना है, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल है भैया। द लेटर सेंड, और मेरे द्वारा, ये तो यहां पे लिखा जाएगा बाय मी, द लेटर सेंट बाय मी। ठीक, ये हो गया सब्जेक्ट। अब संबंधित है, संबंधित होना के लिए जानते हो रिलेट्स, तो यहां रिलेट लिखोगे तो यस जुड़ जाएगा, क्योंकि हमने उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। द लेटर सेंट बाय मी रिलेट्स, यानी संबंधित है। रिलेट के साथ चूंकि फ्रेजल वर्ब है तो यहाँ पे टू लगता ही है, रिलेट्स। अब इसी मामले से जब हम किसी चीज को बहुत जोर देकर बोलते हैं, इसी मामले से, आज ही, इसी दिन, ऐसे जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, जोर देते हैं, तो हमें उसके लिए वेरी का यूज करना होता है, VERY, वेरी। ठीक है, तो रिलेट्स टू दिस, वेरी उसमें लग जाएगा, उसका खास कुछ अर्थ नहीं है, बस वो उसको जोर देने के लिए, बहुत ज्यादा फोर्स करने के लिए यूज हुआ है। रिलेट्स टू दिस वेरी, मामला यानी मैटर। बहुत आसान है इंग्लिश यार, पढ़ो तो, लेकिन अच्छे से, कंफ्यूजन बहुत है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन व्हाइल यू स्टडी इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, मेरे द्वारा भेजा गया पत्र इसी मामले से संबंधित है। द लेटर सेंट बाय मी रिलेट्स टू दिस वेरी मैटर। कितना बढ़िया बन गया ट्रांसलेशन। तो ये जो मॉडिफायर था, एक्चुअली पोस्ट मॉडिफायर है ना, ये इसको मॉडिफाई कर रहा था, लेटर को, तो इसको मॉडिफाई कर रहा था, इसकी बगल में लिखा हुआ है। कभी कभी कुछ चीजें यहाँ पे आती हैं और उसी को वो चीज मॉडिफाई करता होता है, वहां पे लिखा जाएगा। यही तरीका है। और देखो, मैंने ऐसी एक पूरी तरह अंग्रेजी में लिखी हुई कहानी को पढ़ा है। ठीक, मैंने ऐसी एक पूरी तरह अंग्रेजी में लिखी हुई कहानी को पढ़ा है। तो देखो किसने पढ़ा है, मैंने, ये एक्चुअली सब्जेक्ट है, पढ़ा है ना, ये क्या है, क्रिया है। क्या पढ़ा है आपने, ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, कहानी को। लेकिन कहानी के लिए कुछ शब्द और प्रयुक्त हुए हैं, ऐसी एक, है ना, ये थोड़ा दूर लिखा है, लेकिन ऐसे कंफ्यूजन वाले सेंटेंसेज आ सकते हैं यार, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, उसके लिए बुद्धि लगानी पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने ऐसी एक पूरी तरह अंग्रेजी में लिखी हुई कहानी पढ़ा है। मैंने सब्जेक्ट हो गया, पढ़ा है क्रिया हो गया, क्या पढ़ा है, ऐसी एक कहानी, और उसको मॉडिफाई कर रहा है लिखी हुई अंग्रेजी में, पूरी तरह अंग्रेजी में लिखी हुई, ये उसको सूचित कर रहा है कहानी को, कहानी कैसी थी उसके बारे में बता रहा है। तो इस पूरे शब्द को पूरी तरह अंग्रेजी में लिखी हुई, ये हमें उसके बाद में लिखना है। ठीक, बाद में लिखना है। और पूरी तरह लिखी हुई कहानी, यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, लिखना जो शब्द पार्टिसिपल है यही है, लिखी हुई, ये पार्टिसिपल है। तो ये इसका वर्क जो है लिखना, प्रोग्रेस थोड़े है, ये तो खत्म हो गया, पता नहीं कब का लिख दिया भाई साहब ने, लेखक साहब ने। तो ये यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। अब इसको जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे आई, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, तो भैया हमने लिखना है आई हैव। पढ़ा है यानी रीड का थर्ड फॉर्म वही उतना जानते ही हो, आई हैव रीड ऐसी एक कहानी, सच ए स्टोरी, है ना, आई हैव रीड सच ए स्टोरी। अब देखो ये स्टोरी के लिए आया है लिखी हुई, अंग्रेजी में उसी का पार्ट है, पूरी तरह भी उसी का पार्ट है। तो आई हैव रीड सच ए स्टोरी, लिखी हुई, वर्क इन प्रोग्रेस तो है नहीं, तो हमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर देना है। रिटन अंग्रेजी में यानी इन इंग्लिश, ठीक है, इन इंग्लिश नहीं, एक थोड़ा सा गलत हो गया, क्षमा कीजिए,
रिटन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में लिखी हुई, तो यहाँ जो पूरी तरह आया है ये एक एडवर्ब है जो कि यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। प्रीपोजिशन से पहले ही एडवर्ब आ जाता है, यानी क्रिया के बाद वो हमें यूज करना है। रिटन इन इंग्लिश, तो ये जो पूरी तरह लिखा है ये एक्चुअली हमें यहाँ पे लिखना है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है अगर क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं है तो एडवर्ब ऑफ मैनर को आपको क्रिया के बगल में लिखना है। तो ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया, क्षमा कीजिए। तो यहाँ पे रिटन कंप्लीटली वो चीज लिखा जाएगा कंप्लीटली, अब ये लिखेंगे इन इंग्लिश। तो ये आपका ट्रांसलेशन बनके तैयार हुआ, आई हैव रीड सच ए स्टोरी रिटन कंप्लीटली इन इंग्लिश। इस तरह से आपको पोस्ट मॉडिफायर्स का प्रयोग करना है। प्री मॉडिफायर्स आप ऑलरेडी जान चुके हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, क्लियर करने के लिए आप मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन संपर्क कर सकते हो। चलिए चलते हैं अंतिम सेंटेंस पे। थोड़ा बड़ा है लेकिन बड़े से नहीं घबराना है। इस नौकरी के लिए आवेदन करने की इच्छा करने वाला कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। भर सकता है कौन? कोई भी व्यक्ति, एनीवन। ठीक, फॉर्म को भर सकता है कौन? कोई भी व्यक्ति, एनीवन। लेकिन यहां पे इच्छा करने वाला, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, कोई भी व्यक्ति को उसके बगल में लिखा जाना चाहिए पोस्ट मॉडिफायर्स के रूप में, क्योंकि आप उसको एडजेक्टिव नहीं बना सकते हो। एडजेक्टिव के रूप में जब ये आता है तो अपने साथ इतने सारे वर्ड थोड़े लाता है, सबको कहाँ एडजेक्टिव तुम बना दोगे। एडजेक्टिव जो होता है एक वर्ड या कभी कभी एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ दो वर्ड रहते हैं, तमाम वर्ड्स आ जाते हैं तो एक्चुअली वो उसको सूचित करता है और जब उसको इन्फॉर्म करता है, उसके बारे में बताता है, तो उसके बगल में लिखा जाना चाहिए। बस इसी को पोस्ट मॉडिफायर कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, आपने लिखा एनीवन या एनीबडी, कुछ भी आपने लिख दिया एनीबडी। अब इस नौकरी के लिए आवेदन करने की, ये इन्फिनेटिव है, इच्छा करने वाला ये पार्टिसिपल है। तो एक्चुअली कोई भी व्यक्ति उस समय उसका इच्छा करना वो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, जारी रहता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है ना। एनीबडी विशिंग यानी इच्छा करने वाला, किस चीज की विश करने वाला? आवेदन करने की। यहाँ पे इन्फिनेटिव है, नानी ने आएगा तो टू लगा देना, टू अप्लाई, आवेदन करना यानी अप्लाई। एनीबडी विशिंग टू अप्लाई, आवेदन करने के लिए, किस चीज के लिए? इस नौकरी के लिए। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, फॉर लग जाएगा, फॉर। अब इस नौकरी यानी दिस जॉब। एनीबडी विशिंग टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, ये सब्जेक्ट हो गया। इस फॉर्म को भर सकता है यानी कैन। फिल आउट, किसको भर सकता है? इस फॉर्म को, यानी दिस फॉर्म। इस नौकरी के लिए आवेदन करने की इच्छा करने वाला कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। एनीबडी विशिंग टू अप्लाई फॉर दिस जॉब कैन फिल आउट दिस फॉर्म। इस तरह से आपको पोस्ट मॉडिफायर्स का प्रयोग करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बताना जरूरी है, वो मैं धीरे धीरे के करके वीडियोस में 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मेरे लिए फीडबैक है, कृपया करके मुझे दें। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर और लाइक जरूर करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।